कोरिया की कुरानदाजी में अप्लाई करने वाले इस सिस्टम में आने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लें, नहीं तो आप अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। जो लोग कहते थे सिस्टम सिस्टम सिस्टम, ये सिस्टम ठीक हो चुका है। किधर हैं वो लोग? ये टीचर एसोसिएशन जो बनी हुई है, ये किस लिए बनी हुई है? अगर बच्चों के मसले मसाइल ये हल नहीं करवा सकते तो फिर ये टीचर एसोसिएशन क्यों बनाई गई? अस्सलाम वालेकुम। 2023 का पासर है बेचारे की, 2 साल से जो है ना वो पाबंदी आ रही है। 2024 से 2024 से इस बाई की जो है ना वो पाबंदी आ रही है और अभी तक इसकी सेकंड रोस्टर की जो पाबंदी है वो खत्म नहीं हुई। अब इस पे सवालिया निशान। अब ये ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन क्या है, इसका कहना है कि वहां पे दो बंदों ने इसको 2-3 बार घुसने नहीं दिया। एक बार अंदर गया, उन्होंने कहा जी आपका 2 साल का टाइम एक्सपायर हो गया हुआ है, अब आपका जो है ना वो कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एक टीचर एसोसिएशन के आला अहदेदारान से जो है ना उसने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप ओईसी रब्ता करो। ओईसी जो है ना वो इसकी बात नहीं सुन रहा। अब इस पे टेक्निकल इशू क्या है उस पर भी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप सारे शेयर कर दूंगा और इस पे कानूनी नुक्ता नजर से क्या हो सकता है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले इस भाई की जो है ना वो पाबंदी आई है 2025 दूसरे महीने की 24 तारीख को पाबंदी आई है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो है ना वो फिर छठे महीने की 19 तारीख को पाबंदी खत्म होगी है। छठे महीने की 19 तारीख को पाबंदी खत्म हुई है। दोबारा इसकी 25 जुलाई 2025 को दोबारा पाबंदी आई है। फिर इसकी जो है ना वो 9वें महीने की 17 तारीख को मुझसे रब्ता हुआ। मैंने काफी लोगों की और भी जो है ना वो पाबंदी के मसले हल करवाए थे, तो इसका जो है ना वो पाबंदी का मसला हल करवाया और इसका जो है ना वो दोबारा भेजना आगे, यानी कि इसके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए उन्होंने। तो जब रिटर्न किए तो वो हो गए हैं 2025 10 17 को, 17 अक्टूबर 2025 को इसके रिटर्न हुए हैं और अभी तक जो है ना वो इसके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न ही हैं। अब जो है ना ये सारी चीजें जो बताने का मकसद ये था कि आपको इस चीज का इल्म हो। अब रही बात कि जो 2 साल का टाइम पीरियड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन कह रही है कि इसका कंप्लीट हो चुका है, वो एग्जाम का टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हुआ है। लेकिन एचआरडी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक भाईजान आप इस बच्चे के डॉक्यूमेंट दोबारा रीसेंड करें होंगे। एचआरडी के लॉ में ये नहीं लिखा हुआ कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सेंड हो चुके होंगे 2 साल के अंदर अंदर सेकंड रोस्टर सेंड हो चुका हुआ है तो आपका वो दोबारा रीसेंड नहीं हो सकता है। लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि 2 साल के अंदर अंदर आपने दूसरा रोस्टर फॉर्म ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन से सेंड करवाना है। उसके बाद मंजूरी 1 साल बाद हो 2 साल बाद हो वो मैटर नहीं करता, उस बंदे की मंजूरी हो सकती है। तो मेरी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन से रिक्वेस्ट है कि इस जैसे बच्चे की हेल्प की जाए। इसने 2023 में टेस्ट पास किया हुआ, 3 साल गुजर चुके हुए हैं इसको मेहनत किए हुए, और आप इस बच्चे की आवाज नहीं सुन रहे। अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अगर आप लोगों को एचआरडी के लॉ का नहीं पता तो भाईजान छोड़ दें अपनी जॉब। मैं कह रहा हूं कि इस बच्चे की जो है ना वो रिसेंडिंग हो सकती है। भाईजान किस कहां पे किस दौर में आप लोग रहते हैं भाईजान? ये सेंडिंग हो सकती है। और रही बात टीचर एसोसिएशन की, आपके पास बच्चा भेजा है कि आप इनसे राब्ता करें, आपने आगे से उनको कह दिया जी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन में राब्ता करें। सर फिर आपने एसोसिएशन किस लिए बनाई है? अगर बच्चे नहीं खुद ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन जाना तो उसकी आवाज वहां पे नहीं सुनी जा रही तो वो आपके पास आया ना। फिर आपने छोड़ दें फिर ये टीचर एसोसिएशन, फिर ये सारी चीजें कि हमने जो है ना वो डिबेट करनी है, ये सारी चीजें करनी है, हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। सर पहली बात तो ये है कि सर जो लॉ है, लॉ को पहले जानना चाहिए इनको। आप उनको बताएं जाके कि रीसेंड करें, वहां पे एक रीसेंड का बटन आ रहा है, रीसेंड करें। उसके बाद देखते हैं कैसी मंजूरी नहीं होती इस बच्चे की, होगी बेचारे की, क्यों नहीं होगी। पहले भी ये केस इस तरह के आ चुके हुए हैं, रीसेंडिंग हो जाती है और उसके बाद मंजूरी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। ये जानबूझ के जो है ना वो सिफारिश हो तो फिर जो है ना वो सारी मामला ठीक हो जाते हैं, अगर सिफारिश ना हो तो फिर इस तरह ही जलीलो ख्वार होते हैं। तो भाईजान मेरी टीचर एसोसिएशन से रिक्वेस्ट है, और अजीम बाजवा साहब जो कह रहे थे कि निजाम ठीक हो गया, निजाम ठीक हो गया, सिस्टम सिस्टम ठीक हो चुका हुआ है, भाईजान इस बच्चे का मसला हल करवाए ना। भाईजान इस बच्चे का मसला हल करवाएं। ये जो बच्चा है ना आपकी सिटी जिला नारोवाल से है, आप इस बच्चे का मसला हल करवाएं। टीचर एसोसिएशन इस बच्चे का मसला हल करवाए ना। क्यों नहीं करवा रहे इस बच्चे का मसला हल? इसने 2 साल मेहनत नहीं की, इसने फीस नहीं पड़ी, इसने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन के 10 चक्कर लगा दिए हैं, इस बच्चे का नुकसान नहीं हो रहा। तो जिस बंदे ने मेहनत की हुई है वो देखें। बाकी जो लोग इस सिस्टम में आना चाहते हैं ना वो ये वीडियो लाजमी देख लें पहले ना। ये वीडियो देख के किस तरह की जलालत है फिर इस सिस्टम में आए। तो हम याद रखें। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।